आजकल 3D और 4D में आ गया है ना, और ऐसा लगता है कि नहीं बहुत रियल है। कई बार हम देखते हैं और रास्ता है लेकिन अचानक से गड्ढा बना हुआ रहता है और ऐसा लगता है कि सचमुच वो गड्ढा है। इतना मतलब इतना ओरिजिनल लगता है। लेकिन पता है बाइबल बताती है कि उस फूल की खूबसूरती जो है वो खुदा से मैच करती है। हालेलुया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति उस शारोन का गुलाब हो सकता है। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। और आज की सुबह एक बार फिर से मैं आपको खुदा के कलाम से बरकत देना चाहूंगा। प्रभु के वचन से आपको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और मैं यकीन करता हूँ कि आज परमेश्वर का वचन आपसे जरूर बातचीत करेगा। थोड़ा सा साउंड को थोड़ा कम कर लें, है ना विलास? थैंक यू। और आप जानते हैं कि इन दिनों में कैसी दशा है। आपको पता होगा 2 दिन पहले ही ये न्यूज आई कि स्टेट्स में जो है चर्चेस बंद हो गए, है ना, बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन, बिकॉज ऑफ कोविड-19। और इसके वेरिएंट जो है वो लगातार जो है अपग्रेड हो रहे हैं। और आज हम शुक्रगुजार है खुदा बाप का कि खुदा ने हमें आराधना करने के लिए अपने भवन और अपने लोगों को यहाँ पे मौजूद किया है। लेकिन इससे हटकर मैं आज कुछ और आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप में से हर एक व्यक्ति जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है कैसे बेथलेहम में हुआ, उस गौशाले में हुआ, किस प्रकार से एक कुंवारी स्त्री ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उस बालक को जन्म दिया। और स्वर्गदूत उसे आगे कहते हैं कि इसका नाम इम्मानुएल रखना, जो परमेश्वर का नाम है। और इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर इसके साथ सदा बना रहेगा। ये सारी बातें हम जानते हैं। हम जानते हैं कि किस प्रकार 3 मंजूसी आए और सोना मोर और लोबान लेकर यीशु मसीह के सामने अर्पित किए। लेकिन आज मैं कुछ अलग आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आप पिछले 2 वर्षों से अगर आप ध्यान देंगे तो आप इस बात को समझेंगे कि न केवल हमारे राष्ट्र का लेकिन पूरे संसार का जो है समय जो है वो अस्त और व्यस्त हो गया। पिछले कई दिनों से हम लगातार जो है कोविड-19 में है। लास्ट में भी हमें लग रहा था कि हम लोग क्रिसमस सर्विस नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि हमें अपने अपने घरों में करना पड़ेगा। लेकिन लास्ट मोमेंट में गवर्नमेंट से हमें परमिशन मिला और हम लोग क्रिसमस सर्विस कर पाए। लेकिन आज भी कुछ स्टेट्स में 2 दिन पहले एक अनाउंसमेंट हुआ कि आप न्यू ईयर और क्रिसमस की सर्विस आप नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हम यहाँ पे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि याद रखिएगा, अगर ये पूरी कहानी अगर आप देखेंगे, पूरी कायनात को अगर आप ध्यान से अगर आप अपने नजर में उतारेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि हर एक बात अधिकार के द्वारा चलता है। अगर आज हमारे देश को कोई चला रहा है तो एक राजा है जो इस देश को चला रहा है। बाइबल बताती है कि इसी प्रकार परमेश्वर ने भी इस्राएलियों को प्रथम राजा दिया था जिसका नाम साउल था। बाइबल बताती है कि परमेश्वर उसे राजा बनाने से पछताया क्योंकि वो परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चल रहा था। और ना होने की वजह से इस्राएलियों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आज भी अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आज भी जो है लोग जो है बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और उसका कारण क्या है कि लोग आज समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो मैं हमेशा इस बात को समझता हूं, अगर आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं और टीम हार जाती है तो दोस्त बॉलर के पास नहीं जाता लेकिन कप्तान को मिलता है ना। अगर हम फुटबॉल मैच देख रहे हैं, फुटबॉल मैच अगर एक टीम हार जाती है तो सारा श्रेय जो है उसके कप्तान के ऊपर में होता है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज परिस्थितियां कहीं ना कहीं उलट पुलट है तो कहीं ना कहीं अवश्य उस कप्तान की भागीदारी है। लेकिन मैं आज एक ऐसे
कप्तान के विषय में बताना चाहता हूं, एक ऐसे राजा के विषय में बताना चाहता हूं जिसके कांधों पर प्रभुता है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यशायाह नबी की किताब, उसके 32 अध्याय, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 22 वर्स 1 को अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक राजा के विषय में जिक्र किया गया है, एक राजा के विषय में बताया गया है। अब बाइबल इस प्रकार से कहती है, देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो बाइबल इस वाक्य को इस प्रकार से प्रकट करती है कि देखो एक राजा धर्म से न्याय करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। अगर आप देखेंगे तो राजा जो है वो परमेश्वर है और राजकुमार जो है जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं। बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब हम कुछ और पदों को हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित किया और इस पृथ्वी को अपने शब्दों के द्वारा उत्पन्न करने के बाद उसने आदम और हवा को इस पृथ्वी के ऊपर में रखा, इस अदन की वाटिका पर रखा। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर के वचन को न मानने के कारण वो परमेश्वर की उपस्थिति से निकल बाहर हो जाते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति से आदम और हवा हट जाने के बाद, आज्ञाकारिता न मानने के बाद, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि संसार में धीरे धीरे पाप जो है बढ़ता चला जाता है और इस प्रकार से ये पाप उमड़ कर, जिस प्रकार से अगर आप समुद्र में गए हैं, अगर आप समुद्र को देखे हैं तो आप देखिएगा कि उसकी वेग जो है कैसी ऊपर से होकर आती है। ठीक एक मनुष्य का पाप भी जो है उसके ऊपर से उठता हुआ दिखाई दे रहा था। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि उस समय परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जो है हमारे बीच में भेजने का नियुक्ति किया, क्योंकि इस प्रकार से अगर बाइबल बताती है, अगर आपने लेव व्यवस्था की किताब को आपने पढ़ा है, उसके 5वें अध्याय उसके 11 वचन को, चाहे लेव व्यवस्था की किताब उसके 12वें अध्याय उसके 11 और 12 वचन को, तो आपको पता होगा कि सैक्रिफाइसेस के लिए परमेश्वर ने क्या क्या बातें कही थी। लेकिन मैं आज ना तो सैक्रिफाइस के विषय में बातचीत करना चाहता हूं और ना ही किसी और बातों के विषय में, लेकिन मैं आज केवल और केवल यीशु मसीह के विषय में बातें करना चाहता हूं, क्योंकि जिस बालक ने जन्म लिया, बाइबल कहती है कि उसका नाम मुक्तिदाता है, उद्धार करता है और वो हर एक के जीवन में सामर्थ्यपूर्ण काम कर सकता है। और हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं यशायाह नबी की किताब उसके 32वें अध्याय उसके पहले वचन में, और इस प्रकार से लिखा है, देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। अगर आप यशायाह नबी की किताब को अगर आप खोलें और उसके 33वें अध्याय और उसके 15 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपने लिखा है कि उन दिनों में और उन समयों में दाऊद के वंश में धर्म की एक डाल लगाऊंगा और वह इस देश में न्याय और धर्म का काम करेगा। ये भविष्यवाणियां ये कोई 2000 साल पहले नहीं हुई। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह के आने से 700 BC पहले ये सारी भविष्यवाणियां हुई थी। और व्यवस्था इस प्रकार से कहते हैं, परमेश्वर यिर्मयाह नबी से कहते हैं कि उन दिनों में और उन समयों में दाऊद के वंश में धर्म की एक डाल लगाऊंगा और वो इस देश में न्याय और धर्म के काम करेंगे। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मुझे यूहन्ना की किताब उसके 15 अध्याय मुझे याद आने लगा, जहां पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो।
और जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है, क्योंकि कोई भी मुझसे अलग होकर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। अगर आज हम अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमें यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक डाली जब तक पेड़ के साथ बनी रहेगी तब तक वो फलवंत होगी। और व्यवस्था बताती है कि परमेश्वर ने दाऊद के घराने में एक डालियां लगाई और बाइबल कहती है वो फलवंत हुई। मैं आज केवल राजा के विषय में बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि एक राजा बहुत महत्व रखता है। परिवार में देखिए ना, दो मुखिया नहीं हो सकते, परिवार में एक ही व्यक्ति मुखिया होता है। अगर दो व्यक्ति मुखिया होते ना, दो व्यक्ति अगर गाइड करने लग गया तो फिर क्या होगा आपको पता है, वो परिवार टूटने लगता है, क्योंकि वहां पे दो प्रकार का दिमाग चलता है ना कि एक प्रकार का। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि बाइबल बताती है, जब आप पहला कुरिन्थियों की किताब आप पढ़ेंगे उसके 12वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने हमें एक ही बपतिस्मा के लिए और एक ही आत्मा पिलाने के लिए हमें इकट्ठा किया है। और आज इस बात को आपको समझना पड़ेगा। दाऊद के घराने में एक डालियां लगाई गई जो फलवंत हुआ, जो सामर्थ्य हुआ, और बाइबल कहती है कि वो देश का न्याय और धर्म के काम को उसके द्वारा उत्पन्न करेगा। अब इस न्याय के कामों को और धर्म के कामों को अगर हम देखना चाहते हैं तो आपको प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 19 अध्याय उसके 11 वचन को आपको खोलना पड़ेगा। जब हम बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 11 को अगर आप खोलेंगे तो हम वहां पे थोड़ा देर हम लोग अपने फोन को साइलेंट कर लेंगे तो काफी अच्छा होगा। हर कोई अपने फोन को जो है फ्लाइट मोड पे लगा दे, है ना, क्योंकि जब हम खुदा की उपस्थिति में हैं तो कोई दूसरी उपस्थिति हमारे बीच में नहीं आनी चाहिए। और इस रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 11 को अगर आप पढ़ेंगे वहां पे इस प्रकार से लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य, सत्य कहलाता और धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपका ध्यान फिर से बुक ऑफ आइज़ाया उसके 32 वर्स 1 की ओर ले जाना चाहूंगा कि आप इस बात को समझें। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि देखो एक राजा धर्म से राज करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। आपने इस बात को समझा होगा कि यहोवा परमेश्वर ने किस प्रकार से धार्मिकता की बातों को भविष्यवक्ता के द्वारा पूरा किया, और बाइबल कहती है कि उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। और अब बाइबल कहती है कि अब ये जो राजकुमार है अर्थात जो राजा का पुत्र है, बाइबल कहती है कि वो न्याय करेगा अर्थात सारे धर्म के कामों को न्याय से करेगा। और किस प्रकार का न्याय होगा तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, रेवलेशन में लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि देखो एक श्वेत घोड़ा और उस पर वह सवार है जो विश्वास योग्य है और सत्य कहलाता है। कोई दूसरी बात नहीं है, विश्वास योग्यता की बातें हैं। और दूसरी बात अगर हम देखें तो वहां पे लिखा है कि वह सत्य कहलाता है और वो धार्मिकता के साथ न्याय करता है। अब ये कौन है, ये कौन राजकुमार है? तो फिर से मैं आपको यशायाह की ओर ले जाऊंगा और उसके 9 अध्याय उसके 6 और 7वें वचन को आपके सामने रखूंगा। और मैं इस बात की पुष्टि करना चाहता हूं कि यशायाह भविष्यवक्ता ने आज से मतलब 2000 साल पहले यीशु मसीह के जन्म के कई वर्षों पहले, कई वर्षों उपरांत उन्होंने
भविष्यवाणी करा था, परमेश्वर ने उनको ये सब दिया था। और वहां पे लिखा है यशायाह नबी की किताब उसके 9 अध्याय उसके 6 वचन में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है और हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए हुए संभाले रहेगा। सेनाओं के और यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। अब इस बात को आप समझिएगा। फिर से यशायाह नबी की किताब उसके 32 अध्याय को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, एक राजा धर्म के साथ वो क्या करेगा, अपने राज्य को करेगा और न्याय के साथ उसके राजकुमार क्या करेगा, हुकूमत करेगा। आपने पढ़ा है ना पहला कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, अगर तुम इसे नाश करोगे तो वो तुम्हें नाश करेगा। आप हुकूमत की बातों को समझिएगा। आपने पढ़ा होगा इब्रानी की किताब उसके 3 अध्याय उसके 6 वचन में, जहां पे बाइबल इस प्रकार से कहती है कि हम मसीह के घर हैं और वो इसका अधिकारी है। अर्थात बाइबल इस प्रकार से कहती है कि वो राजा का पुत्र मसीह, जिसका नाम यीशु मसीह है, बाइबल कहती है कि अब उसकी हुकूमत चालू हो चुकी है। अगर आज जो भी व्यक्ति उसके पास अपने मन को लेकर, अपने जीवन को लेकर, अपनी सोच, अपने विचार को लेकर आएगा और उसमें ठहर जाएगा, बाइबल में इस प्रकार से कहती है कि उसके जीवन में परिवर्तन होगा और ना केवल परिवर्तन होगा लेकिन वो अनंत बातों में, अनंत राज्य की ओर और अनंत सेवकाई की ओर बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज 2 प्रकार के राजा के विषय में बातें हैं। एक राजा जो हम अपने नजर से लगातार हम देखते हैं, है ना, और एक राजा जो बाइबल हमें बताती है जिसके ऊपर में प्रभुता है, उसके कांधों के ऊपर में, और वो बाइबल इस प्रकार से कहती है कि वो शांति का राजकुमार है। बाइबल इस प्रकार से कहती है वो अद्भुत करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है और प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, घटेगी नहीं, याद रखिएगा। और आगे इस प्रकार से लिखा है शांति का अंत ना होगा, इसलिए उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए। कई बार हम सोचते ना 5 साल, ये 5 साल वाला राज्य नहीं है, ये हमेशा के लिए है, अनंत काल का राज्य है। इसलिए तो पौलुस इस विषय को समझ चुके थे और इसीलिए पौलुस ने इस बात को कहा कि जो शरीर के अनुसार कटनी काटता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, लेकिन जो आत्मा के द्वारा होता है वो आत्मा के द्वारा अनंत काल की कटनी को काटेगा। अब ये शिक्षा जो आज मैं आपके सामने दे रहा हूं, मैं क्यों एक राजा के विषय में आपको बता रहा हूं, क्योंकि आज तो राजकुमार के विषय में बताने की आवश्यकता है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस राजा ने अपने सारे जो पावर है ना उस राजकुमार को, इसका नाम यीशु मसीह है और आज वो हुकूमत से न्याय कर रहा है। इस बात को आपको समझना होगा। तो एक राजा है जो आज इस कोविड के सिचुएशंस को हैंडल करना चाहता है। हर एक स्टेट में, हर एक कह सकते हैं हर एक कंट्री में हर एक राजा है और हर एक राजा इस सिचुएशंस को कंट्रोल करना चाहता है। आपको पता है इस सिचुएशंस के ऊपर में कोई भी कंट्रोल नहीं हो रहा। कोई लोग कहते हैं कि अरे ये तो फॉल्स है, ये तो केवल बातें हैं। कोई लोग इस प्रकार से कहते हैं
ये कब तक चलेगा? लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ध्यान देंगे जिस राजा के विषय में मैं बात कर रहा हूं, वो राजा, उसके पास अनंत काल का सामर्थ्य। और आज अगर आप संसार के राजा की ओर ध्यान देना, मैं आपको बताना चाहता हूं 5 साल के बाद चेंजेस होगा, 10 साल के बाद चेंजेस होगा, 15 साल के बाद चेंजेस होगा, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है, बुक ऑफ इक्लेसियास्टिक चैप्टर 3 वर्स 1 में लिखा है कि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर हर एक बात का समय है और हर समय के अनुसार सब कुछ परिवर्तन होगा। कि संसार का जो राजा है वो परिवर्तन होगा, इसलिए एक समय आएगा और ये परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन बाइबल बताती है वो राजकुमार जिसके ऊपर धर्म का प्रभुता है, बाइबल कहती है जो शांति का राजकुमार है और जिसकी प्रभुता हमेशा बढ़ती रहेगी, जो दाऊद की राजगद्दी पे विराजमान है और इस समय से सर्वदा के लिए वो स्थिर है और उसमें कोई भी दूसरी बात नहीं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इफ आवर होप, अगर हमारी आशा जो है इस संसार के राजा और उसकी सेनाओं पर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको रोना पड़ेगा, आपको बिलखना पड़ेगा, आपको कई ऐसी परिस्थितियों से गुजर के जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आज आपका उम्मीद प्रभु यीशु मसीह पर है, क्योंकि आज जिस विषय के ऊपर मैं बात कर रहा हूं वो ये है, क्राइस्ट द होप ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। यीशु मसीह ही एक उम्मीद का आशा है इस संसार के लिए, नन अदर, दूसरा कोई भी नहीं है, केवल यीशु मसीह है। और एक ऐसा राजा है, बाइबल बताती है कि कभी आपको निराश नहीं कर सकता, ये कभी आपको उदास नहीं होने देगा। ऐसा नहीं कि आपकी परिस्थितियों में ये परिवर्तन ना कर सके। आपको पता है बाइबल बताती है कि जब यरीहो की ओर से यीशु मसीह गुजर रहे थे और एक व्यक्ति आवाज लगाया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आपको पता है वो क्यों कहा दाऊद की संतान? क्योंकि ये जानता था कि ये वही डाली है जो परमेश्वर ने लगाया है। हालेलुया। आपको पता है लोगों ने उसे चुप कराया, लोगों ने उसे डांटा, लेकिन पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि उसे आने दो। और उसने सबसे पहला काम क्या किया पता है? उसने अपनी पुरानी बातों को छोड़ा और वो यीशु के पास पहुंचा। उसने क्या किया पता है? उसने अपने कंबल जो उसके ऊपर में थे ना, ब्लैंकेट जो थे उसके ऊपर में, उसने उसको उठाकर फेंका और सीधा यीशु मसीह के पास आया। आपको पता है वो यीशु के पास आया, भाई कहती है वो परिवर्तन हो गया। पहले वो अंधा था, फिर अब वो देखने लग गया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज आपको पूरा खुलकर इन्विटेशन देना चाहता हूँ कि अगर आज आप यीशु मसीह को अगर अपना जीवन देंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपके जीवन में परिवर्तन को लेके आएगा। आमीन। हालेलुया। यीशु प्रभु की जय। बाइबल इस प्रकार से कहती है मेरे प्रियो कि क्राइस्ट द होप ऑफ द वर्ल्ड, यीशु ही है जो इस संसार का एक उम्मीद है, जो आशा है। क्योंकि साम चैप्टर 91 वर्स 3 में इस प्रकार से लिखा है कि वो हमें महामारियों से बचा सकता है। आपको पता है वो हमें बैरियों के हाथों से बचाएगा। और ये तभी संभव है जब आप उसके पास आएंगे, जब आप उसकी ओर गुहार लगाएंगे, जब आप अपने मुख को उस परमेश्वर की ओर लगाएंगे। अब देखिए हर जगह पे आपको डिफरेंट डेकोरेशन दिखेगा, ठीक है ना? लेकिन एक जगह पे आपको एक स्टार दिख रहा है, और अगर आप स्टार की अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत अलग दिख रहा होगा। आपको पता है आज हम में से एक व्यक्ति बहुत अलग है जिसका नाम यीशु मसीह है। और बाइबल कहती है कि जो उसके पास आता है ना वो
पूरा परिवर्तन होता है। चलिए मैं अय्यूब की ओर आपका थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप मेरे साथ निकालिएगा अय्यूब की किताब, उसका 14 अध्याय और उसका 7, 8 और 9 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वो काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नर्म डालियां निकलती ही रहेगी, चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में भी सूख जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वो फिर पनपेगा और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेगी। हालेलुया। कितने लोगों ने ड्रम स्टिक का पेड़ देखा है? ड्रम स्टिक उसको हम खाते हैं ना। आपको पता है उस पेड़ के एकदम टहनी से नीचे से काट दिया जाता है, और पता है इसलिए काट दिया जाता है क्योंकि उस पेड़ में बहुत से कैटरपिलर रहते हैं। और अगर आप उस पेड़ को ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वो पेड़ सूख गया है, उसमें जान नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही बारिश की बूंद उस पेड़ पे पड़ती है, आपको पता है वो धीरे से छोटी सी डालियां, छोटी सी शाखाएं दिखना आरंभ करती है, और देखते देखते वो डालियां जो है फिर से पेड़ में तब्दील हो जाती है। मेरे प्रिय, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज हो सकता है कि आज आप प्रभु के पास एक छोटी सी उम्मीद लेकर आए होंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज आवश्यक है कि आप अपने हृदय के दस्तक को सुने, हृदय के उस द्वार को खोले। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है कि देख, मैं तेरे द्वार पे खड़े होकर खटखटाता हूं, और जो कोई मेरे शब्द को सुनकर द्वार को खोलता है, मैं उसके साथ और वो मेरे साथ भोजन करता है। मैं आज उस राजा के विषय में बात कर रहा हूं जो आपको एक नई उम्मीद देता है, जो आपको एक नई जीवन दे सकता है, जो आपको परिवर्तन कर सकता है, आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। बाइबल कहती है उसका नाम यीशु मसीह है। और आज परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि प्रभुता उसके कानों पर है। आज हमें से हर एक व्यक्ति अपने अपने बोझों को ढो रहा है, लेकिन कोई भी पता है यीशु मसीह को देना नहीं चाहता। पता है क्यों? कि बाइबल इस प्रकार से कहती है उद्धार वो मुफ्त है ना, क्योंकि उसके नाम में उद्धार है। देखिए बहुत लोग प्रभु के पास आते हैं और प्रभु के साथ जीवन नहीं व्यतीत करते हैं, फिर भी कहते हैं प्रभु तू मुझे बचा ले। आप देखिए वो कहते हैं प्रभु ने मेरे जीवन में चमत्कार कर दिया। बहुत लोगों को प्रार्थना करना भी नहीं आता, लेकिन फिर भी जब वो खुदा का नाम लेते हैं ना तो चमत्कार हो जाता है। क्योंकि पता है बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब मरियम को ये बात पता चली कि उसके गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा एक संतान है, और जिस मिकाएल ने, माफ कीजिएगा, जिस गैब्रियल ने, जो जिब्राइल स्वर्गदूत था और जो उसको सुसमाचार दे रहा था, उसने कहा कि इसका नाम यीशु रखना, जिसका अर्थ है उद्धार। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज हो सकता है कि आप उद्धार के लिए डिफरेंट प्लेस में जाते हो सकता है कि आप में से कई लोग उद्धार के लिए कई धागाओं को बांध के रखते हैं, काला धागा, सादा धागा, लाल धागा, कई धागाओं को हम बांध के रखते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने सभा उपदेशक की किताब को पढ़ा होगा, उसके 4थे अध्याय उसके 12वें वचन, वहां पे 3 धागा के विषय में बात करी गई। आपको पता है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3। पता है एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो कितने धागों से बना होता है? 2 धागों से, है ना, है कि नहीं? लेकिन आपको पता है कि उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति प्रभु में है और उसकी जब विवाह प्रभु की उपस्थिति में होती है,
बाइबल कहती है कि वो 3 धागों से बन जाता है, 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से। आपको पता है 2 धागे बहुत जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन 3 धागे आप खींचोगे ना, नहीं टूटेगी। नॉर्मल आप अगर एक छोटा सा जैकेट करते हैं या शर्ट करते हैं, आप देखिएगा ना उसका जो नेवल होता है ना, वो थोड़ा 3 धागे में लिपटा हुआ रहता है। अब हाथ से तोड़ते जल्दी टूटता नहीं है, ये क्या करते हैं, सीजर लेके हम उसे काटते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल इस प्रकार से कहती है, एक पेड़ अपनी उम्मीद खो देता है, लेकिन वो जानता है कि जैसे ही बारिश की बूंदें उस पर आएगी वो फिर से उभर उठेगा, फिर से उसकी जो है बनावट फिर से वैसी हो जाएगी, फिर से वो अपने आप में परिपूर्ण हो जाएगी। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं से सूखे होंगे, हो सकता है कहीं ना कहीं से आप बिखरे होंगे, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ वो यीशु मसीह हमारे बीच में है, जो अपनी बूंदों से आपको फिर से एक नया जीवन दे देगा। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि रोमियो की किताब उसके 15 अध्याय और उसके 4 वचन को अगर आप पढ़े तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि जितनी भी बातें इस व्यवस्था के पुस्तक में लिखी गई है, या फिर जितनी भी शिक्षाओं को हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, बाइबल बताती है कि वो केवल कुछ बातों के लिए है। और वो क्या है? तो सबसे पहली बात है वो हमें धीरज देने के लिए और पवित्र शास्त्र की प्रोत्साहन के द्वारा हमें उसमें आशा रखने के लिए लिखी गई है। और बाइबल बताती है कि जिस व्यक्ति ने, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो किसी भी वर्ष का क्यों ना हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस व्यवस्था की बातों को अगर अपने जीवन में उतारता है तो बाइबल कहती है कि वो धीरज से और परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रोत्साहित होकर उस पर निर्भर रखता है। और बाइबल कहती है कि प्रभुता उसके कांधों पर है और वो उसे टूटने नहीं देती। हालेलुया। आप मुझ पर भरोसा रखिएगा ना, मैं आपका भरोसा कभी ना कभी तोड़ दूंगा, कभी ना कभी आप मुझसे नाराज हो जाएंगे, कभी ना कभी मेरी एक्टिविटी आपको खराब लगेगी, कभी ना कभी मेरे शब्द आपको बहुत ठेस पहुंचाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपकी उम्मीद यीशु मसीह पर है, आपका विश्वास यीशु मसीह पर है, उसकी व्यवस्था पर है। क्योंकि बाइबल कहती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और आपको पता है उसी अध्याय में लिखा है कि वचन जो है देहधारी हो गया, अर्थात वही वचन जो है देहधारी हो गया, अर्थात इसी वचन के द्वारा यीशु मसीह का जन्म भी हुआ है। और बाइबल बताती है कि जो कोई इस शिक्षा को जो आज मैं आपको दे रहा हूं, जिस राजा के विषय में जो धर्म से काम करता है और उसका राजकुमार न्याय से हुकूमत करता है, बाइबल कहती है कि प्रभुता उसके कांधों पर है, वो अद्भुत पराक्रमी सामर्थी परमेश्वर है, वो शांति का राजकुमार है, वो अनुग्रहकारी है, वो प्रेम से परिपूर्ण है, और जो कोई उसके पास आता है उसे कभी भी लज्जित होना नहीं पड़ता है। हालेलुया। मैं आज आपको इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि आज अगर आप यीशु मसीह को अगर अपना जीवन देते हैं, यीशु मसीह के सम्मुख अपने जीवन को प्रस्तुत करते हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि खुदा उन कामों को करेगा जिन कामों की शुद्धि आप अपने जीवन में भी नहीं देते। मुझे एक वचन बहुत ज्यादा पसंद है और वह है पहला कुरिन्थियों की किताब उसके 2 अध्याय उसका 9वां वचन। आपको पता है वहां पे लिखा है जिन बातों के विषय में हम नहीं जानते, जो बातें हम नहीं सोचते, जिस विषय पे हमारा मन भी नहीं पहुंच पाता, जो हमें दिखाई भी नहीं देती, बाइबल कहती है परमेश्वर उन बातों को हमारे जीवन में करने के लिए रखता है। हालेलुया। हम प्रभु से क्या कहते हैं? प्रभु हमें ये चाहिए, प्रभु हमें वो चाहिए। मैं आज आपको कहना चाहता हूं आपको प्रभु से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, आप केवल प्रभु में आ जाइए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। कितने लोग विश्वास करें?
पता है क्या, हमारे जीवन की जरूरतें जो है ना बहुत छोटी है, बहुत छोटी, बहुत बहुत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत इतनी छोटी है ना जिसको हम बहुत बड़ा समझते हैं। वो अपने जीवन साथी के लिए जो है परेशान रहता है, कोई जॉब के लिए परेशान रहता है, कोई गाड़ी खरीदने के लिए परेशान रहता है, कोई घर बनाने के लिए परेशान रहता है, कोई किसी बात के लिए परेशान रहता है, किसी के विवाह हो गए, घर अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, अब वो संतान के लिए परेशान रहता है। आपको पता है भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है, और यीशु मसीह ने भी कहा है, आने वाले दिन में तुम्हारे संतान ना हो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है। आने वाले दिन बहुत बुरा होने वाला है। आप ये मत सोचिए कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तभी आ सकते हैं जिसके पास यीशु मसीह है। आमीन। हाँ, मेरे अच्छे दिन हमेशा रहते हैं क्योंकि मेरे साथ यीशु मसीह रहता है। आपके साथ है? प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा कि मैं आपका ध्यान खुदा के कलाम की ओर ले जाना चाहता हूँ। मैं बहुत लंबा नहीं जाऊंगा क्योंकि क्रिसमस में बहुत कम लोग हैं जो प्रीचिंग बहुत लंबा सुनना चाहते हैं। मैं बहुत छोटा में बहुत अल्प समय में समाप्त करूंगा, केवल आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं ताकि आप इन बातों को समझिए कि क्राइस्ट द होप ऑफ द वर्ल्ड, यीशु ही है जो हमारे जीवन का एक आशा है, इस राष्ट्र का, हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का, हमारे पूरे संसार का अगर कोई आशा है तो केवल यीशु है। बर्तिमाई इतने वर्षों से अंधा था, नहीं पता है, उसने यीशु के नाम सुनते ही उसका आशा जाग उठता है। अगर आज आपका आशा जाग उठा है और आप इस वक्त खुदा के भवन में हैं और इस वक्त अगर आप खुदा की उपस्थिति में हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वो अद्भुत परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाला है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, पहला यूहन्ना की किताब उसके 3 अध्याय और उसके 3 वचन को आप पढ़िएगा। वहां पर लिखा है कि जो कोई उस पर ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। अगर आप इस बात की उम्मीद करते हैं कि यीशु आपके आज फैलाए हुए झोलियों को भरेगा, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपको उसके सम्मुख वैसा ही आना होगा जैसा वो है। हालेलुया। आज क्रिसमस है ना? हाँ या ना? हाँ? हम जैसे डेली हर एक संडे को कैजुअली हम आते हैं वैसे आज आए हैं क्या? क्यों? बिकॉज ऑफ क्रिसमस, क्योंकि आज क्रिसमस है और हम यीशु मसीह के उस के आने के उपलक्ष्य में हम आनंद मना रहे हैं। तो जब हम यीशु मसीह के पास आए हैं, हमने जरूर फेशियल किया होगा, है ना? हमने जरूर अपने आप को थोड़ा चमकाया होगा, है ना? पता है क्यों? क्योंकि आज एक स्पेशल डे है और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना इस बात को जानते थे और इसलिए यूहन्ना ने इस बात को लिखा पवित्र आत्मा के द्वारा। उसके 1 अध्याय, उसके पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है कि जो कोई उस पर आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करे जैसा वो पवित्र है। आज अब क्रिसमस है और क्रिसमस में जब आप एक नई रूपरेखा में खुदा के पास आए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा वो होली है ना, जैसा वो पवित्र है, हमें वैसा ही उसके पास आने की जरूरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है कि जब एक व्यक्ति उस प्रकार से यीशु के पास आता है ना, तो यीशु उसकी पहनावट को नहीं देखता, यीशु उसके रूप रंग को नहीं देखता, लेकिन यीशु देखता है वो व्यक्ति जो है टूटा हुआ है, अब मुझे इसको जोड़ना है। आपको पता है 2 लोग यीशु मसीह के मंदिर पे आए, खुदा के मंदिर पे आए, और पता है बाइबल बताती है एक अंदर ढुका और खुदा की सजदा करना आरंभ किया और सजदा पे सजदा कर रहा था, उसकी जय जयकार कर रहा था। लेकिन एक व्यक्ति ना ठीक दरवाजे के बाहर खड़ा था और वो अंदर भी आना ना चाहा। पता है क्यों? क्योंकि वो जानता था कि वो कौन सा काम क्या है।
what he did. और आपको पता है कि वो बाहर खड़े अपने मन में प्रभु से कहने लगा कि प्रभु मैं इस लायक भी नहीं कि मैं तेरे भवन में प्रवेश करूं, मैं इस लायक भी नहीं कि मैं अपने सर को उठा सकूं। प्रभु मैं गुनाह से लदा हुआ हूं, मैं पाप से भरा हुआ हूं, कौन मुझे इस बोझ से छुड़ाएगा। आपको पता है उसने अपना मन निकाल कर, अपना हृदय निकाल कर प्रभु के सामने रख दिया। और बाइबल बताती है, यीशु से पूछते हैं चेलों से, एक बात बताओ, ये खुदा किससे प्रसन्न हुआ? वो अंदर में जो व्यक्ति सजदा कर रहा था उससे, या वो व्यक्ति जो बाहर में सजदा कर रहा था? तो मैं आज आपके सामने एक बात करना चाहता हूं कि आज आप खुदा से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु के पास से अगर आप कुछ लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उस पवित्रता को अपने सम्मुख बना के रखना पड़ेगा। हमारे चर्च में एक भैया है, मणिकांत भैया, और मैं इनके ऑफिस में आई थिंक 2 बार मैं गया हूँ। और जब मैं उनके ऑफिस में गया, मुझे गेट में रुकने नहीं दिया गया, मुझे बाहर में रोक दिया गया। तो अब मैं अंदर जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा? तो मैंने क्या किया, मोबाइल निकाला और मोबाइल निकाल कर भैया को फोन किया, सर मैं बाहर खड़ा हूँ और मुझे ये अंदर आने दीजिए। और आपको पता है, मैंने उनको जैसे ही फोन किया ना, उन्होंने बाहर में जो गेट में जो लोग थे, सर उनको कॉल किया या क्या क्या मुझे नहीं पता, लेकिन विदिन 2 मिनट्स के अंदर में मुझे उसी गेट से अंदर ढुकने के लिए, उसी जिसने मुझे रोका था उसने मुझे गेट खोल दिया कि मैं अंदर जाऊँ। और मैं बाकायदा अपने बाइक को, अपने व्हीकल को लेकर मैं अंदर गया और एक अच्छी जगह में पार्क किया, और फिर उनके एडीएम बिल्डिंग में मैं ऊपर चला गया, उस पीआरओ ऑफिस में। और मैं उस समय तो मैं गया था, लेकिन ये बात है, पता है, कई बार कुछ परिस्थितियां जो है मुझे सिखाती है। और मैं इस बात को सोच रहा था कि जब मैं उनके ऑफिस में गया और लोगों ने मुझे रोक दिया, लेकिन जब मैंने उनको कॉल किया ना, तो मेरे लिए द्वार खुल गया। आपको पता है क्यों खुल गया? क्योंकि जैसा वो व्यक्ति है ना, वैसे ही आपको काम करना पड़ेगा। अगर मैं उनके नीचे वाले व्यक्ति को कहता कि भैया मुझे आने नहीं दे रहा है, तो क्या बोलते हैं? आपको पता है, वो बोलते हैं कि ठीक है रुकिए रुकिए, हम 5 उसका व्यवस्था करते हैं। लेकिन जब मैंने उनको कॉल किया, तुरंत द्वार खुल गया। बाइबल इस प्रकार से कहते हैं, यूहन्ना उसके 3 पद में लिखा है कि जैसा वो खुदा पवित्र है ना, हमें ठीक वैसे ही उसके पास आने की आवश्यकता है। और हम अगर आज उस पवित्रता के साथ उस खुदावंद यीशु मसीह के पास अगर आज हम आ गए, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन परिवर्तन होने में आपको बहुत समय नहीं लगेगा। कितना टाइम लगेगा? मुझे गेट पे ढुकने से कितना टाइम लगा था? 2 मिनट, है ना? और मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आप आज एक बार यीशु मसीह को अपने हृदय में अगर आप पुकार लेंगे ना, मैं कहता हूँ कि आज ही उस जब आप पुकारेंगे ना कि प्रभु मैंने अपना हृदय आपको दिया है, पता है बाइबल बताती है कि वो तुरंत आपके हृदय में आ जाएगा। आमीन, हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। आपको पता है यही हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खूबसूरती है, यही उसकी ब्यूटी है, यही उसकी एक आश्चर्य कर्म है कि जब भी हम उसे पुकारते हैं ना, तो वो हमारे बीच में चला आता है। मैं एक और उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ अय्यूब के जीवन से। आइए एक वचन निकालेंगे, मैं जानता हूँ समय हो रहा है, उसके 5वें अध्याय और उसके 15 वचन को पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम 15 वचन को पढ़े, एक वचन मुझे और याद आ रहा है, हम लोग उसको भी पढ़ लेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 21 अध्याय और उसके 4 वचन। और बाइबल कहती है कि अगर आप यीशु मसीह के पास आएंगे तो वो आपके बोझों को हल्का करेगा। बाइबल कहती है कि वो आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। आज कोई है जो आपके आंसुओं को पोंछता है? हाँ? कोई है क्या? आपको पता है कई बार
आप कॉर्नर में बैठ के रोते होंगे, कोई आपके आंसुओं को पोंछने वाला नहीं मिलता। घर पे बहुत लोग हैं लेकिन आप फिर भी अपने आप में बहुत अकेले हैं। कई बार आप बिस्तर पर लेटे हैं लेकिन आपके दोनों आईज से ना ये टीयर्स जो है निकलती है और आपको पता भी नहीं होता। और आप देखोगे ना तो आपकी पीलो जो है ना वो क्या हो जाती है, स्वेट हो जाती है, वो भीग जाती है। और जब जैसे ही आप फेस टर्न करते हैं ना तब आपको पता चलता है अरे आंख से आंसू निकल रहा है। एक व्यक्ति को एहसास भी नहीं होता कि वो रोता है। उस व्यक्ति को एहसास होता है वो रोता है लेकिन वो दिखाना नहीं चाहता, और कुछ व्यक्ति दिखाने के लिए रोते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आप यीशु मसीह के पास आएंगे ना तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय और उसके 4 वचन में लिखा है कि वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद किसी भी प्रकार की कोई भी मृत्यु ना होगी, कोई भी शोक ना होगा, ना विलाप होगा, ना पीड़ा होगा, परंतु पहली बातें जाती रहेंगी, सब कुछ नया होने जाएगा। मैंने अपने जीवन में मैंने यीशु मसीह को हर दिन एक नए अनुभव से देखा है, हर दिन मैंने एक नया एक्सपीरियंस किया है, हर दिन मैं यीशु के साथ एक नया जीवन जीता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं मैं भी आपके समान हारवास का ही है, मेरी भी बहुत सी परिस्थितियां हैं, लेकिन पता है वो यीशु मेरे हाथ को थामे रखा है, वो छोड़ नहीं देता। दाऊद इस प्रकार से कहते हैं, भजन संहिता की किताब उसके 27वें अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा है कि मेरी माँ और मेरे पिता मुझे भूल जाते हैं लेकिन मेरा खुदा मुझे कभी भूलता नहीं। हालेलुया। ये वो राजा है, ये वो परमेश्वर है जो हमेशा के लिए स्थिर है, ये सर्वदा है। और बाइबल कहती है कि प्रभुता जो है इसके कांधों पर है। आज आप किस पे उम्मीद करना चाहते हैं? आपके जॉब पर? एक दिन आप रिटायर हो जाएंगे, फिर वो सैलरी आपके पास नहीं आएगी जो आपको मिल रही है। अब आपके पास जो है उसी में आपको चलना पड़ेगा। क्या करेंगे? पत्नी के ऊपर में कहीं आपसे पहले चली गई तो प्रभु अगर आपको आपसे पहले बुला लिया तो पति के ऊपर पता है आपको यहाँ पे चीजों की गारंटी मिल जाएगी, इंसान की गारंटी मिलेगी क्या? कोई दे सकता है? तो मैं आज आपको इनवाइट करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आप खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं तो याद रखिएगा कि वो आपके हर एक आंसू को पूछेगा। आज आप जूझ रहे हैं कि आपके घर के लोग कोई बैड हैबिट्स में है, एडिक्शंस में है, कोई ऐसे विचार में है, सौंप दीजिए उसे प्रभु के नाम। मैंने अपना जीवन सौंपा है, आपको पता है उसने मेरे सारे बैड हैबिट्स को निकाल दिया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं जब वो मेरे जीवन को निकाल सकता है तो क्या वो आपके जीवन से नहीं निकालेगा? क्या वो मेरे और आपके लिए अलग अलग है? बाइबल कहती है रोमियो की किताब उसके 2 अध्याय उसके 11 वचन में वो परमेश्वर है जो पक्षपात नहीं करता। बाइबल इस प्रकार से कहती है, आइए 15 वचन को पढ़ेगा। अय्यूब की किताब उसके 5 अध्याय उसके 15 वचन में इस प्रकार से लिखा है। बाइबल कहती है कि परंतु वो दरिद्रों को और उनके वचन रूपी तलवार से बलवानों के हाथ से क्या करेगा? बचाता है। और आगे भी पढ़िएगा 16 पद में इस प्रकार से लिखा है कि इसलिए कंगालों को आशा होती है और कुटिल मनुष्य का मुंह जो है क्या हो जाता है? आज आप जिस परमेश्वर के पास आए मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो आपको लज्जित नहीं होने देगा। अगर आज आपने इस कमरे में प्रवेश किया, इस हॉल में आपने प्रवेश किया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप
प्रतिदिन प्रति रविवार को अगर आप इसी प्रकार से प्रवेश करेंगे, प्रति रविवार आप खुदा के पास आएंगे, हर दिन आप यीशु मसीह को अपना जीवन देंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी बातें आपके ऊपर में काम नहीं कर सकता। भाई जिस प्रकार से कहती है, यीशु मसीह ने पतरस को कहा था और उसको एक बात कही थी कि मैं तेरे ऊपर एक कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसमें प्रबल न होंगे। आपको पता है ऐसी कोई भी बात जो आपको हानि पहुंचा सकती, बाइबल बताती है कि खुदा उसे आने से पहले आपके जीवन में रोक डालेगा। और आज इसीलिए मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं और केवल 3 बातें आपके सामने रखकर मैं बस समाप्त करूंगा। पहला पत्रस की किताब उसके 5वें अध्याय और उसके 10 वचन को आप पढ़िएगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जो परमेश्वर का, माफ कीजिए, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने का बाद आप भी तुम्हें वो क्या करेगा, स्थिर और बलवंत करेगा। भाई कहती है जो सारी बातों का दाता है, वो परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, वो परमेश्वर जो सब राजाओं का राजा है। आप देखिए हर राजा कहां जाता है, वही जाता है, खुदा के पास ही जाता है। देखिए इस बात को समझिएगा, लोग तो कहते हैं कि हम भी तो परमेश्वर के पास जाते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मसीह के पास जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही है जो आपके जीवन में उद्धार ला सकता है, वही है जो आपके बंद द्वारों को खोल सकता है, वही है जो आपके सूखे हुए हाथों को फिर से उसमें जान भर सकता है, वही है कि आपके सूखे हुए अंगों में वो फिर से एक नया जीवन दे सकता है। और भाई कहते हैं इसीलिए तो उसने आज जन्म लिया है, इसीलिए तो उसने आज से 2000 साल पहले जन्म लिया है, और वो इसलिए आया है कि वो हमारे अंधकार को हटाकर हमें रोशन कर दे। हालेलुया, वो इसीलिए आया है। मेरा जीवन भी बहुत अंधेरा में था, मैं भी बहुत गुनाह में चलता था, मैं भी लोगों को ठग लेता था, मैं भी झूठ बोलता था, मेरी भी बहुत सी ऐसी बातें जो लोगों को बहुत परेशान कर देती थी, मेरे माता पिता की चिंताओं को बहुत व्याकुल कर देती थी। लेकिन पता है जिस दिन से मैंने यीशु मसीह के पास आया हूं, जिस दिन से मैंने अपने हाथों को यीशु मसीह के हाथों में दे दिया है, आपको पता है उसने उसे अंधकार से ज्योति में लेकर आई। और बाइबल कहती है ही इज ओनली होप। हालेलुया, वही एक उम्मीद है, वही एक ज्योति है, उसके बिना और कोई दूसरा ज्योति नहीं है मेरे लिए। आप बहुत से लाइट्स देखेंगे, बहुत सी ज्योतियां देखेंगे, लेकिन पता है आसमान में आपको बहुत तारा दिखता है, लेकिन एक तारा है जो अनोखा दिखता है ना, जो आपको टिमटिमाता रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बहुतों के नाम सुनेंगे, लेकिन एक नाम है जो सब नामों से ऊंचा है। हालेलुया, यीशु प्रभु की जय। बाइबल कहती है उसका नाम यीशु, उसका नाम इम्मानुएल है, उसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। क्रिसमस मीनिंग क्या है पता है? ऐसे लोग क्रिसमस जो है वो क्राइस्ट दो भागों में अगर हम बांटे, है ना, मैं समाप्त करने में बाइबल बंद कर दिया, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। क्रिसमस जो है वो दो बातों के, क्राइस्ट एंड प्लस मास, CHRIST लिखिएगा ना, क्राइस्ट लिखिए ना, CHRIST तो ऊपर कीजिए उसको, हाँ बस ऊपर, जल्दी फर्स्ट नया पेज में लिख लीजिए। हाँ अब प्लस का साइन दीजिए, प्लस प्लस प्लस, हाँ इसके बाद मास लिखिए, MS
हाँ, इक्वल टू दीजिए, बराबर कैसे? ये हिंदी हो गया, इंग्लिश कर दीजिए, टाइपिंग इंग्लिश कर दीजिए जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ, ठीक चला गया भैया। CHRIST, फास्ट जल्दी कीजिए। CHRIST, हाँ। अब मास के बगल में इक्वल टू दीजिए। अब वहां पे लिखिए चर्च, CHURCH। अब ध्यान दीजिए, क्रिसमस है ना। अगर क्रिस्ट मतलब मसीह, मास मतलब सर्विस जो अभी चल रहा है ना, और ये दोनों मिलाकर चर्च होता है। ध्यान दीजिए, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं ना कि अरे पादी साहब जो है क्रिसमस में इतना क्यों बकबक करते हैं, है ना। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इस बात को समझिएगा कि यीशु मसीह के बिना मास अधूरा है। हालेलुया। यीशु मसीह के बिना कलीसिया अधूरी है। अगर आप कलीसिया में आते हैं और यीशु मसीह की उपस्थिति को फील नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है या तो कलीसिया में प्रॉब्लम है या फिर आप में प्रॉब्लम है। ये बात कहती है कि एक राजा है जो धर्म से काम करता है और उसका पुत्र है, राजकुमार है, जो हुकूमत से न्याय करता है। याद रखिए, आज धर्म के काम करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पुत्र आने वाला है अपने हुकूमत को लेकर, और उस दिन आपसे पूछेगा कि आपने मसीह के राज्य में आपने क्या किया। आप उसके राज्य में आए हैं, अगर आज आपके जीवन से फल नहीं है, अगर आज आप खुदा को अपना जीवन नहीं दे रहे हैं, तो आपसे पूछेगा तुम्हारे पास तो मैं आया था, लेकिन तुमने मेरा इनकार क्यों किया। और उस वक्त आपके पास शब्द ना मिलेगा। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी हिंदू परिवार से हूँ और मेरे पास भी क्रिसमस के बाद, क्रिसमस से पहले जो नहीं, लेकिन क्रिसमस के बाद मेरे पास एक गेट टुगेदर हुआ और एक छोटा सा प्रेम संदेश मेरे पास आया। और उस वक्त मैं क्लास 10 में था, और जब मेरे पास आया वो प्रेम संदेश, मैं बहुत सोचने लगा कि अरे ये प्रेम संदेश है क्या, इसमें प्रेम के विषय में बातें लिखी होगी, इसमें शायरी लिखी होगी, ताकि मैं किसी को लिख कर दे सकूं। और ये बातें मेरे मन में चल रही थी। मैंने उस छोटे से किताब को लिया और अपने जेब में ऐसे डाल दिया और डालकर मैं अपने घर पे चला गया। घर पे गया और जब मैं गाड़ी से निकल रहा था तो मैं बोला कि पता नहीं मम्मी देखिए कि प्रेम का किताब तो बहुत मारी। तो मैंने उसको लेकर अपने डैशबोर्ड में डाल दिया और गाड़ी लॉक करके अंदर चला गया। और जब मैं नेक्स्ट डे जब बाहर निकला, मुझे बहुत मन हुआ उस किताब को पढ़ने का, और मैं एक जगह पे बैठा हुआ था और मैं उस डैशबोर्ड से उस किताब को निकाला और मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। और पहला पेज खुला जहां पे लिखा हुआ था यीशु मसीह की वंशावली। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने वो वापस इस किताब को अंदर डाल दिया, क्योंकि मैंने 3-4 लाइनें पढ़ी और बहुत से ऐसे नाम थे जो मेरे मुंह से उच्चारण भी नहीं हो रहे थे। और मैं कहा कि इससे पहले कि कोई मुझे बेवकूफ समझे, मैंने उसको डाल दिया उस डैशबोर्ड के अंदर। लेकिन पता है, दोबारा जब मैं उस गाड़ी पे बैठा ना, फिर से मेरे अंदर में आवाज आई, उसे निकाल और पढ़। और पता है, मैंने फिर उसको पढ़ना आरंभ किया, लेकिन मैंने पहले पेज को नहीं पढ़ा, मैंने सेकंड पेज से पढ़ना स्टार्ट किया, जहां पर यीशु मसीह के जन्म के विषय में लिखा हुआ। और पता है, जब मैं उस अध्याय को पढ़ रहा था और मैं उसको पढ़ रहा था और परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करी, और मैं चाहूंगा कि आज उसी अध्याय को आपके सामने रखूं और उस अध्याय से आज आप एक सीख लें, क्योंकि क्राइस्ट द होप ऑफ द वर्ल्ड, Christ, the hope of you, the Christ, the hope of me। और उस अध्याय को मैं थोड़ा सा आपके सामने खोलना चाहता हूं, क्योंकि आज इस बात को समझे। बाइबल बताती है उस अध्याय में एक व्यक्ति का जिक्र करा, इसका नाम सिमोन था। लूका की किताब
उसके 2 अध्याय, उसके 25 वचन को खोलिए और इस अध्याय को अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा कि लूका की किताब उसके 2 अध्याय और उसके 25 से 35 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, मैं पूरा पढ़ने के लिए आपको नहीं कहूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसे मार्क कर दें और घर पे जाकर अवश्य पढ़ें। और भाई कहती है कि सिमोन नाम का एक व्यक्ति था जो मंदिर में इंतजार कर रहा था। आपको पता है किसका इंतजार कर रहा था? भाई बताती है वो मसीह के जन्म का इंतजार कर रहा था। वो उसने कहा कि जब तक मैं यीशु मसीह को देख ना लूं, जब तक मैं मसीह को देख ना लूं, मैं मृत्यु में नहीं जा सकता। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वो मनुष्य धर्मी और भक्ति था और इज़राइल की शांति की बात जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। अब ध्यान दीजिएगा 26 पद में लिखा है, और पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हुआ कि जब तक प्रभु के मसीह को देख ना ले तब तक मृत्यु को ना देखे। आपको पता है उसे एक होप दी गई थी, उसे एक उम्मीद दी गई, और पता है he is waiting for God, वो यीशु मसीह का इंतजार कर रहा था। और बाइबल बताती है कि वो पूरे आनंद के साथ, पूरे पवित्रता के साथ, पूरे सामर्थ के साथ, बाइबल कहती है कि खुदा की आवाज हो रहा था। और 27 पद में लिखा है वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। और बाइबल कहती है कि जब वो वहां पे पहुंचा तब उसने यूसुफ और मरियम को देखा और उनके गोद में एक बालक को देखा। और बाइबल कहती है वहां पे 28 पद में लिखा है उसने उससे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। आपको पता है एक ऐसी उम्मीद, पता है बाइबल कहती है इस व्यक्ति का नाम सिमोन था और ये व्यक्ति जो है अपनी मृत्यु का वाट छोड़ रहा था। पता है वो यीशु मसीह का आने का इंतजार कर रहा था। और बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह को उसने देखा और यीशु मसीह को देखकर उसने कहा कि हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर सकता है। 30 पद में लिखा है, जो कि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देश के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। आप इस अध्याय को पढ़िएगा। अगर आपके पास बाइबल है, नहीं है आप हमसे ले सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको सच कहना चाहता हूं, ये अध्याय मुझे उस उम्मीद को जगाया और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको पता है मैंने अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और मैंने यीशु की ओर अपनी उम्मीद को बढ़ाते चला गया। और बाइबल कहती है कि तुम्हारे थोड़े दिन के दुख उठाने के बाद वो तुम्हें आप ही सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन, हालेलुया, यीशु प्रभु की। आइए इस वक्त खड़े हो जाएंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। प्रभु हम आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, लॉर्ड वी वर्शिप यू जीसस। धन्यवाद स्वर्ग पिता, हालेलुया। ओ प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। धन्यवाद यीशु। मैं नहीं जानता कि आज आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनसे खुदा ने बातचीत करा, लेकिन मैं आज इस बात को अवश्य जानता हूं कि वो एक ऐसा राजकुमार है, एक ऐसा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। और कहती है कि प्रभुता उसके कांधों पर है। और कहती है कि वो एक ऐसा राजकुमार है, एक ऐसा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। और कहती है कि प्रभुता उसके कांधों पर है। और कहती है कि प्रभुता उसके कांधों पर है। और कहती है कि प्रभुता उसके कांधों पर है। और कहती है कि प्रभुता उसके कांधों पर है। और कहती है कि प्रभुता उसके कांधों पर है। और कहती है कि प्रभुता उसके कांधों पर है। और कहती है कि प्रभुता उसके कांधों पर है। और कहती है कि प्रभुता उसके कांधों पर है। और कहती है कि प्रभुता उसके कांधों पर है। और कहती है कि प्रभुता उसके कांधों पर है। और कहती है कि प्रभुता उसके कांधों पर है। और कहती है कि प्रभुता उसके कांधों पर है। और कहती है कि प्रभुता उसके कांधों पर है। और कहती है कि प्रभुता उसके कांधों पर है। और कहती है कि प्रभुता उसके कांधों पर है। और कहती है कि प्रभुता उसके कांधों पर है। और कहती है कि प्रभुता उसके कांधों पर है। और कहती है
और जो कोई उसके पास आएगा वो निराशाओं को नहीं, लेकिन एक आशा के साथ आएगा और परमेश्वर उसके जीवन में परिवर्तन होगा। आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा आपके जीवन में एक परिवर्तन लाने जा रहा है। आइए इस वक्त हम अपने आंखों को खुदा की ओर लगाएं और उस यीशु को हम निहारते हुए इस बात को कहें कि प्रभु, ऐसी जो बातें जो मुझे तेरे पास आने से रोकती हैं, प्रभु मैं उससे खंडन करता हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र परमेश्वर, प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। कितने ऐसे हैं जो मेरे साथ प्रार्थना को दोहराना चाहते हैं? जल्दी से हाथ उठाएं। इस वक्त मैं एक प्रार्थना करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ उस प्रार्थना को मेरे साथ दोहराएं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने अनुग्रह किया कि अपने सम्मुख आने के लिए और हमारे जीवन में उद्धार लाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम जानते हैं कि हम कैसे हैं और आप भी जानते हैं कि हम कैसे हैं। हमारे मनों में जो बातें चलती हैं, जो हमें अशुद्ध करती है, जो हमें बिगाड़ती है, प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं कि उन बातों से हमें बाहर निकालिए। आप महान हैं, आप अनुग्रहकारी हैं। प्रभु आज जो वचन हमने सुना है, इस वचन के द्वारा हमें एक बार फिर से नया कीजिए। प्रभु हम आपके बच्चे हैं, हम पे अनुग्रह कीजिए, क्योंकि आज हम आपको उद्धार करता परमेश्वर मान के ग्रहण करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आपके समान और कोई दूसरा ईश्वर नहीं। प्रभु अपने लहू से हमें धोकर हमें शुद्ध और पवित्र कर। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी सेवकाई करने के लिए अपने राज्य में हमें बुलाया है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।